पंचायत का सीजन 3 एंड होता है प्रधान जी को गोली लगने से और साथ ही में सवाल लेकर के सच में इसे इतना ओवर द टॉप लेकर जाकर एक्सटेंड करने की ज़रूरत थी या इसे अब ये लोग बस स्ट्रेच कर रहे हैं। पंचायत में अभी तक कोई बुरा कैरेक्टर नहीं था। जो भी हमें कैरेक्टर बुरे फील होते हैं जैसे विधायक या भूषण, दे आर नॉट नेचुरली इविल, दे आर ड्रिवन बाय देयर सेल्फिशनेस। बट ये चीज़ सीजन 4 के साथ बदल जाती है, जहाँ क्रांति देवी जो बनराकस की वाइफ भी है, शी इज़ द फर्स्ट इविल कैरेक्टर ऑफ पंचायत। क्रांति देवी ने जो विकास और विकास के वाइफ के साथ किया, दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि पंचायत की राइटिंग हमेशा से ऐसी रही है कि कुछ ग्राउंडेड, डम, फनी, ऑनेस्ट या इनोसेंट कैरेक्टर उनके बीच में होने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से जो क्योस होता है उसे कितना इंटरेस्टिंग और फनी वे में दिखाया जा सकता है, यही हमेशा से अपील रही है पंचायत की। जो कि एक कैरेक्टर को कम्प्लीटली बैड शैडो में दिखाने से बुरा फील होता है, जिसका इम्पैक्ट फील होता है एपिसोड 8 में, जहाँ क्रांति देवी इलेक्शन जीतने के बाद उसे जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है उसे देखकर हंसी आनी चाहिए थी। पर वहीं मैंने रियलाइज़ किया कि आई स्टार्टेड हेटिंग क्रांति देवी, कि अब वो कुछ भी कर ले उसे देखकर कभी हंसी नहीं आने वाली और एक हमारा डम फनी कैरेक्टर वेस्ट हो गया। तो यही से अगर बात करें कैरेक्टर्स और कॉमेडी की, जहाँ सीजन 3 एंड हुआ था सैड नोट पर, वहीं से सीजन 4 शुरू होता है। सारे कैरेक्टर्स इंटरनली टेस्ड है, जैसे सचिव जी को MBA की चिंता और बाकी कैरेक्टर्स को इलेक्शन की, वो थ्रू आउट द सीरीज़ फील होता है। इसी से कॉमेडी का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि थ्रू आउट द सीरीज़ सारे कैरेक्टर्स का मूड थोड़ा ऑफ है, पर जितनी भी कॉमेडी है परफेक्टली लैंड होती है। और इसी से हमें पहले सवाल का जवाब मिलता है कि सच में सीज़न 4 की ज़रूरत थी। तो जहाँ सीज़न 4 का पहला ही एपिसोड जो थ्रू आउट काफ़ी सैड था, बट लास्ट में जब वो पुलिस स्टेशन से जा रहे होते हैं, जहाँ बिना कोई जोक क्रैक किए कैरेक्टर के बीच में जो केमिस्ट्री है उससे जो हंसी आती है, उसी से फील हो जाता है कि पंचायत हमेशा चलता रहना चाहिए। लेकिन हम किसी भी सीरीज़ का अगर सीजन 4 देख रहे हो, जबकि उसके सीजन 3 को इतने बड़े क्लिफ हैंगर पे छोड़ा गया था कि प्रधान जी को गोली किसने मारी, तब हम सीजन 4 से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो क्लिफ हैंगर था उसका अच्छा पे ऑफ मिलेगा और वो सीजन 4 में काफ़ी वैल्यू भी ऐड करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसने इस सीजन में कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं की, उल्टा प्रधान जी एक कन्वर्सेशन में इसे नॉर्मलाइज भी कर देते हैं। और वही रियलाइज़ होता है कि प्रधान जी का कैरेक्टर भी इस सीज़न में थोड़ा ऑफ था। लेकिन सीज़न के एंड में जब प्रधान जी बोलते हैं हमारा दबदबा हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा लगभग रहेगा, तब ये फील होता है कि कैरेक्टर ऑफ नहीं था बल्कि ये इंटेंशनल राइटिंग थी। प्रधान जी के कैरेक्टर को हमेशा से अपना दबदबा बनाना था, जिसका ग्लिम्स हमें पंचायत के सीजन 1 में भी दिखता है। जब सचिव जी के पास चक्के वाला कुर्सी होता है और प्रधान जी के पास नहीं, तो प्रधान जी को ऐसा फील होता है कि उनका दबदबा कम हो रहा है। सो इस सीजन में प्रधान जी के कैरेक्टर का ऑफ होना, इट वॉज अ गुड एंड इंटेंशनल राइटिंग। वही राइटिंग का और एक अच्छा पॉइंट कि ये हमेशा से फुलेरा के लोगों के साथ साथ हमें भी कंफ्यूज करके रखता है, क्योंकि जब बनराकस कोई पॉइंट उठाता है, जैसे कि स्वाभिमान का है टिकट लेने के वक्त, और मिस्त्री को हम भी लेकर आ सकते हैं, इसमें इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत है, तो ऐसा फील होता है कि बात तो भूषण भी सही कह रहा है, जिससे सीरीज में थ्रू आउट इंटरेस्ट बना रहता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, इस सीरीज में फोरशैडोइंग भी की है, जहाँ एपिसोड 7 में कुछ ऐसी बड़ी चीज़ होती है जिसका हिंट हमें एपिसोड 1 में मिल जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो कमेंट्स में बताना। तो बेसिकली एपिसोड 1 में जब एक गाड़ी ट्रांसफार्मर के आगे से जाती है तो उसमें स्पार्क होते हुए दिखाया है, और वही ट्रांसफार्मर एपिसोड 8 में फट जाता है। यह देखकर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इट वॉज ओवरऑल गुड सीजन। इसे मैं सीजन 3 से अच्छा ही बोलूँगा, और इसकी एंडिंग भी काफ़ी अच्छी है, जहाँ सचिव जी का MBA क्लियर हो गया है और क्रांति देवी प्रधान बन गई है। तो इसके स्टेक्स काफ़ी ग्राउंडेड बट इंटरेस्टिंग भी है। सो सीजन 4 इज़ मस्ट वॉच, और सीजन 5 के लिए वेट भी काफ़ी रहेगा। तो अगर मेरे ओपिनियंस अच्छे लगते हैं तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब।